अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, बहार शरीयत किताब से ज़कात के मसाइल आप हज़रात समाअत फरमाएँ। ज़कात शरीयत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए माल के एक हिस्से का जो शरा में ने मुकर्रर किया है, मुसलमान फ़कीर को मालिक कर देना, और वो फ़कीर ना हाशमी हो ना आशमी का आज़ाद करदा गुलाम, और अपना नफ़ा उससे बिल्कुल जुदा कर ले। यानी ज़कात जो अदा करना है, जो शरा ने उसका हिस्सा मुकर्रर किया है, आगे मैं बयान करूँगा। मुसलमान फ़कीर को साहिब हैसियत को उसका मालिक बना देना चाहिए। ज़कात फर्ज है, उसका मुनकिर काफिर और ना देने वाला फासिक और कत्ल का मुस्तहिक और अदा में ताखीर करने वाला गुनहगार वो मरदूदु शहादा है। ज़कात क्या है? ज़कात साहिब हैसियत, साहिब इस्तिताअत लोगों पर फर्ज है, उसका मुनकिर काफिर है और ना देने वाला फासिक मतलब गुनहगार है, कत्ल का मुस्तहिक है। और जब ज़कात वाजिब हो जाए, फर्ज हो जाए, तो उसमें ताखीर न करे, ताखीर करने से गुनहगार होंगे। मुबाह कर देने से ज़कात अदा न होगी। मसलन फ़कीर को बनियत ज़कात खाना खिला दिया, ज़कात अदा ना हुई। मुबाह कर देने से मतलब किसी को हमने खाना खिला दिया ज़कात की नियत से, तो इस तरह से ये मुबाह करना, इस तरह से ज़कात अदा नहीं होगी कि मालिक कर देना नहीं पाया गया। हाँ, अगर खाना दे दिया कि चाहे खाए या ले जाए तो अदा हो गई। अगर ज़कात की नियत से किसी को खाना दे देते हैं और ये इख्तियार देते हैं कि तुम चाहो तो खा लो और चाहो तो ले जाओ, तो ऐसी सूरत में ज़कात अदा हो जाएगी। यूं ही बनियत ज़कात फ़कीर को कपड़ा दे दिया या पहना दिया, मतलब ज़कात की नियत से अगर किसी को आप कपड़ा दे देते हैं तो कपड़ा दे देने से भी ज़कात अदा हो जाएगी। फ़कीर को बनियत ज़कात मकान रहने को दिया, ज़कात अदा ना हुई कि माल का कोई हिस्सा उसे न दिया बल्कि मनफियत का मालिक किया। किसी को ज़कात की नियत से मकान रहने को दे देंगे तो इस तरह से ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात वाजिब होने के लिए चंद शर्तें हैं। ज़कात वाजिब होने के लिए क्या शराइत है वो समाअत फरमाएं, फिर उसके बाद उस शराइत की तफसील मैं आपके सामने पेश करूंगा। ज़कात वाजिब होने के लिए ये शराइत है: नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 बालिग होना, नंबर 3 अक्ल यानी आकिल होना, नंबर 4 आज़ाद होना, नंबर 5 माल बक़द्रे निसाब उसकी मिल्क में होना, नंबर 6 पूरे तौर पर उसका मालिक होना, नंबर 7 निसाब का दैन से फारिग होना, दैन मतलब कर्ज से फारिग होना, नंबर 8 निसाब हाजते असलिया से फारिग होना चाहिए, नंबर 9 माले नामी होना, नंबर 10 साल गुजरना इस्लामी महीने के एतबार से। तो ये ज़कात वाजिब होने के लिए शराइत है। पहली शर्त आपने समाअत फरमाई कि मुसलमान होना, काफिर पर ज़कात वाजिब नहीं। अगर कोई काफिर मुसलमान हुआ तो उसे ये हुक्म नहीं दिया जाएगा जिसके ज़माने कुफ्र की ज़कात अदा करे। फिर जो दूसरी शर्त है बालिग होना चाहिए। तीसरी शर्त है अक्ल होनी चाहिए यानी आकिल होना चाहिए। और चौथी शर्त है आज़ाद होना चाहिए, मतलब गुलाम पर ज़कात वाजिब नहीं, अगरचे माजून हो यानी उसके मालिक ने तिजारत की इजाजत दी है,
यानी ज़कात गुलाम पर वाजिब नहीं है, ज़कात के लिए आजाद होना शर्त है। पांचवी शर्त है माल बक़द्र निसाब उसकी मिल्क में होना। अगर निसाब से कम है तो ज़कात वाजिब ना हुई। माल मतलब जो निसाब है बक़द्र निसाब उसकी मिल्क में होना, वो उसका मालिक है। अगर निसाब से कम है तो उसकी ज़कात उसके ऊपर वाजिब नहीं। मतलब 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उतनी रकम हो तो ये उसके ऊपर फिर ज़कात वाजिब होगी। पूरे तौर पर उसका मालिक हो, यानी उस पर काबिज हो। छठी शर्त क्या है? पूरे तौर पर उसका मालिक हो, उस पर काबिज हो। मतलब जो माल गुम गया, दरिया में गिर गया या किसी ने गसब कर लिया और उसके पास गसब के गवाह न हो या जंगल में दफन कर दिया था और ये याद ना रहा कि कहाँ दफन किया था, अनजान के पास अमानत रखी और ये याद ना रहा कि वो कौन है, और उसने या तो जिसके ऊपर रखी थी अमानत उसने देने से इनकार कर दिया, इसके पास गवाह भी नहीं, फिर ये अमवाल मिल गए तो जब तक न मिले थे उस जमाने की ज़कात वाजिब नहीं। यानी किसी का माल दरिया में गुम हो गया था या दफन कर दिया था, भूल गया था, कहीं पर रखा था, वो देने से इनकार कर दिया, अमानत के तौर पे रखा था, फिर बाद में किसी सूरत में मिल जाता है तो अब वो उसका मालिक बना। तो अब जितने जमाने में या जितने साल तक उसका माल उसकी मिल्क में नहीं था, उसके कब्जे में नहीं था, उस जमाने की उसको ज़कात नहीं देनी होगी। अब माल मिल गया तो यहाँ से फिर 1 साल गुजरेगा तो उसके बाद उसको ज़कात देनी होगी। शय मरहून की ज़कात मुर्तहिन पर है और नाराहिन पर। मतलब मरहून का मतलब क्या होता है? यानी जो चीज गिरवी रखी गई, गिरवी रख करके कुछ कर्ज लेते हैं, तो जो चीज गिरवी रखी गई तो ऐसी सूरत में मुर्तहिन पर और नाराहिन पर किसी के ऊपर नहीं कि मुर्तहिन तो मालिक ही नहीं और राहिन की मिल्के ताम नहीं, कि इसके कब्जे में नहीं है और बाद रहन छुड़ाने के भी उन बरसों की ज़कात वाजिब नहीं। मतलब जो गिरवी चीज रखी गई, जिसके पास गिरवी रखा गया और जिसने गिरवी रखा, मुर्तहिन और राहिन दोनों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं, और जितने बरस वो गिरवी रखे उन बरसों की भी ज़कात वाजिब नहीं है। ज़कात की जो 7वीं शर्त है निसाब का दैन से फारिग होना। मतलब निसाब का जो मालिक है मगर उस पर दैन है, दैन मतलब कर्ज है, अदा करने के बाद निसाब नहीं रहती तो ज़कात वाजिब नहीं। एक शख्स मालिक निसाब है, इतना पैसा है, 7.5 तोला सोना खरीद सकता है या 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है हाजती असलिया के अलावा, तो अब लेकिन उसके ऊपर कर्ज भी है। तो अगर जो जितना कर्ज है वो कर्ज की रकम अगर माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद निसाब नहीं बनती तो अब उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। हाँ वो दैन बंदे का हो, जैसे कर्ज जरे समन किसी चीज का तावान या अल्लाह अज़्ज़ा वजल का दैन हो, जैसे ज़कात वगैरह। यानी वो जो कर्ज है वो किसी बंदे का कर्ज है या किसी चीज का तावान है या अल्लाह अज़्ज़ा वजल का दैन है, मतलब पिछले साल की ज़कात अगर बाकी है। मसलन कोई शख्स सिर्फ एक निसाब का मालिक है और 2 साल गुजर गए कि ज़कात नहीं दी, तो सिर्फ पहले साल की ज़कात वाजिब है, दूसरे साल की नहीं। किसी के ऊपर 2 साल की ज़कात वाजिब थी,
अब वो 1 साल की अगर ज़कात निकाल देगा तब वो मालिके निसाब नहीं रह जाएगा। अगर नहीं रह जाता तो फिर दूसरे साल की ज़कात उसके ऊपर वाजिब नहीं। जो दैन मियादी हो वो मजहब सही में वुजूब ज़कात का माने नहीं। दैन उस वक्त माने ज़कात है जब ज़कात वाजिब होने से पहले का हो, और अगर निसाब पर साल गुजरने के बाद का हो तो ज़कात उस दैन का ज़कात पर उस दैन का कुछ असर नहीं। उस पर 1000 रुपए कर्ज है और उसके पास 1000 रुपए हैं और एक मकान और खिदमत के लिए एक गुलाम, तो ज़कात वाजिब नहीं। अगरचे मकान और गुलाम 10,000 रुपए की कीमत के हों। ये चीजें हाजत असलिया से हैं, और जब रुपए मौजूद हैं तो कर्ज के लिए रुपए करार दिए जाएंगे, ना कि मकान और गुलाम। मतलब अगर किसी के पास मकान है रहने के लिए, खिदमत के लिए गुलाम है, तो ये हाजत असलिया में आती है मकान। अगर मकान कितने ही मतलब पैसे वाला हो, ज्यादा पैसे का हो, तो उसके ऊपर ज़कात के लिए मतलब वो वाजिब नहीं है। 8वीं जो शर्त है, निसाब हाजत असलिया से फारिग हो। हाजत असलिया यानी जिसकी तरफ जिंदगी बसर करने में आदमी को जरूरत है, उसमें ज़कात वाजिब नहीं। जैसे रहने का मकान, जाड़े गर्मियों में पहनने के लिए कपड़े, खानादारी के सामान, सवारी के जानवर, खिदमत के लिए लौंडी या गुलाम, आलात हर्ब, पेशावरों के औजार और अहले इल्म के लिए हाजत की किताबें, खाने के लिए गल्ला। तो ये निसाब जो है हाजत असलिया से फारिग होना चाहिए। मतलब हाजत असलिया के अलावा हाजत असलिया में क्या क्या आएंगे? रहने के लिए मकान, ठंडी के मौसम में पहनने वाले कपड़े, खानादारी के सामान, घर के घरेलू सामान, सवारी के जानवर या सवारी, खिदमत के लिए गुलाम, आलात हर्ब, पेशावरों के लिए जो औजार होते हैं उनके औजार, और अहले इल्म के लिए किताबें भी हैं, और खाने के लिए जो हम गल्ला जमा करके रखते हैं घर में। ये तमाम चीजें हाजत असलिया में है। ऐसी चीज खरीदी जिससे कोई काम करेगा और काम में उसका असर बाकी रहेगा, जैसे चमड़ा पकाने के लिए माजू और तेल वगैरह, अगर उस पर साल गुजर गया तो ज़कात वाजिब है। ऐसी चीज खरीदता है कि जिसका असर बाकी रहेगा, तेल वगैरह जो है, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। यूं ही रंगरेज ने उजरत पर कपड़ा रंगने के लिए कसम ज़ाफ़रान खरीदा, तो अगर बक़द्रे निसाब है और साल गुजर गया तो ज़कात वाजिब है। कपड़ा रंगने वाले का जो काम है, तो कपड़ा रंगने वाले ने कसम खरीदा या ज़ाफ़रान खरीदा, काफी महंगा होता है, तो अगर वो बक़द्रे निसाब है और उसके ऊपर साल गुजर गया तो उस शख्स पर ज़कात वाजिब होगी। पुड़िया वगैरह रंग का भी यही हुक्म है। और अगर ऐसी चीज है जिसका असर बाकी नहीं रहेगा, जैसे साबुन, तो अगरचे बक़द्रे निसाब हो और साल गुजर जाए, ज़कात वाजिब नहीं। यानी कायदा हमको ये समझ लेना चाहिए, जिस चीज का असर बाकी रहता है, जैसे ज़ाफ़रान, कलर रंगने का जो रंग होता है, वो तेल, तो ऐसी चीजों के अगर वो बक़द्रे निसाब है, इतनी ज्यादा है कि निसाब तक पहुंच जाती है उसकी रकम, तो ऐसी सूरत में ज़कात वाजिब होगी। और अगर ऐसी चीज है कि अपना रंग नहीं छोड़ता, असर बाकी नहीं रहता, जैसे साबुन वगैरह, तो अगरचे वो बक़द्रे निसाब से ज्यादा भी हो या बक़द्रे निसाब हो और साल भी गुजर जाए, तो ज़कात वाजिब नहीं। इतर फरोश ने इतर बेचने के लिए शीशियां खरीदी, उन पर ज़कात वाजिब है। इतर फरोश, किसी की इतर की दुकान है, उसने इतर बेचने के लिए बहुत ज्यादा होलसेल में बोतलें खरीद ली हैं, अगर वो
हद निसाब तक पहुंचती है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। खर्च के लिए रुपए के पैसे लिए, और ये भी हाजत असलिया में है। हाजत असलिया में खर्च करने के रुपए रखे हैं तो साल में जो कुछ खर्च किया और जो बाकी रहे अगर बकदरे निसाब है तो उनकी ज़कात वाजिब है। साल भर के लिए जो खर्च होता है हम घर में दे देते हैं, ये तुम्हारी साल भर के लिए जो घर के खर्चे हैं ये चलाइए। अगर उसमें से पूरा हो जाता है तो ठीक है, अगर कुछ बच जाता है तो बचने के बाद अगर वो बकदरे निसाब बचा है तो ज़कात उसके ऊपर वाजिब होगी। अहले इल्म के लिए किताबें हाजत असलिया से हैं और गैर के अहल के पास हो तो जब भी किताबों की ज़कात वाजिब नहीं, जबकि तिजारत के लिए ना हो। उलमा के पास जो किताबें होती है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां होती है, तो इसी सूरत में उनके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं। और गैर आलिम के पास भी अगर किताबें तो किताबों के ऊपर ज़कात नहीं है, मगर तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए अगर किताब है और वो हद निसाब तक पहुंची है तो फिर ज़कात वाजिब होगी। माल का जो नवी शर्त है, माल का नामी होना। नामी होना मतलब ये कि बढ़ने वाला, यानी उसकी कीमत बढ़ती रहे या वो बढ़ने वाला हो, ये भी शराइत में है। फिर उसके बाद जो 10वीं शर्त है, साल गुजरना, मतलब जो माल हमारे पास आया बकदरे निसाब, वो उसके ऊपर साल गुजरना चाहिए। साल से मुराद कमरी साल है, यानी चांद के महीनों से 12 महीने। शुरू साल और आखिर साल में निसाब कामिल है, मगर दरमियान में निसाब की कमी हो गई तो ये कमी कुछ असर नहीं रखती, ज़कात वाजिब है। साल गुजरना चाहिए, और साल जनवरी के हिसाब से नहीं देखेंगे, बल्कि जिस दिन आपके पास माल आया वो दिन और वो तारीख आपको याद रहनी चाहिए। फिर वहाँ से इस्लामी साल के एतबार से जितना एक साल अगर पूरा होता है तो अब उसके बाद ज़कात वाजिब होगी। और बाज़ लोग सिर्फ रमज़ान महीने में ही निकालते हैं ज़कात, तो ऐसा नहीं। अगर रमज़ान से पहले भी आपका एक साल गुजर हो जाता है तो आप पर ज़कात वाजिब होगी। ताख़ीर नहीं करना चाहिए, ज़कात निकाल लेना चाहिए। जो शख्स मालिक निसाब है, अगर दरमियाने साल में कुछ और माल उसी जिन्स का हासिल किया तो उससे नए माल का जुदा साल नहीं, बल्कि पहले माल का खत्म साल उसके लिए भी तमाम साले तमाम है, अगरचे साले तमाम से एक ही मिनट पहले हासिल किया हो। यानी वही साल गुजरने के बारे में बताया जा रहा है। अगर दूसरी जिन्स का है, मसलन पहले उसके पास ऊंट थे और अब बकरियां मिली, तो उसके लिए जदीद साल शुमार होगा। मतलब एक ही जिन्स का माल है, एक ही चीज है, और फिर उसके अंदर और ऐड हो जाता है तो उसके बाद, बल्कि पहले माल का खत्म साल उसके लिए भी साल तमाम है। यानी पहले साल का जब मतलब साल खत्म हुआ तो वो साल का भी एतबार है, अगरचे साल तमाम से एक मिनट पहले हासिल किया हो। अगर वही एक ही जिन्स है, साल तमाम से पहले एक मिनट पहले मिली है तो उसे भी शुमार करें। अगर दूसरी जिन्स का है, मसलन पहले ऊंट थे बाद में बकरियां मिल गई, तो इसी सूरत में उसके लिए जदीद साल शुमार होगा। साल भर तक खैरात करता रहा, अब नियत की के जो कुछ दिया है ज़कात है अदा ना हुई। कोई शख्स साल भर खैरात करता रहा, अल्लाह की राह में लोगों को देता रहा, और अब नियत कर रहा है कि मैंने जो तकसीम किया है वो ज़कात है, तो इस तरह से अदा नहीं होगी। एक शख्स को वकील बनाया, उसे देते वक्त तो नियत ज़कात न की, मगर जब वकील ने फकीर को दिया उस वक्त मौकिल ने नियत कर ली तो हो गई। किसी शख्स ने अपने ज़कात देने के लिए किसी अपने शख्स को, मोतबर शख्स को वकील बना दिया, उसको पैसा दिए, उस वक्त उसने ज़कात की नियत नहीं की थी, मगर मौकिल जिसको वकील बनाया था उसने नियत कर ली कि ये ज़कात की रकम मैं इसे दे रहा हूँ, तो इसी सूरत में ज़कात हो जाएगी।
ज़कात देने के लिए वकील बनाना और वकील को बनियत ज़कात माल दिया, मगर वकील ने फकीर को देते वक्त नियत नहीं की, अदा हो गई। ज़कात के लिए किसी को वकील बनाया था और वकील को पैसा देते वक्त मालिक ने नियत कर ली कि मैं ज़कात के लिए दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जब वकील ने फकीर को दिया पैसा, वकील ने नियत नहीं की, मौकिल ने नियत नहीं की, तो इसी सूरत में भी ज़कात हो जाएगी, इसलिए कि मालिक ने देते वक्त नियत कर ली थी। किसी पर उसके रुपए आते हैं, फकीर से कह दिया उससे वसूल कर ले और नियत ज़कात किए, बाद कब्जा अदा हो गई। किसी के ऊपर पैसे बाकी थे, मांग रहे, दे नहीं रहे। फिर एक शख्स ने उसने सोचा फकीर को, जो ज़कात का मुस्तहिक था, कि तुम फला शख्स के मेरा कर्ज है वो वसूल कर लो। जब वो वसूल कर लो और नियत कर ली कि ये ज़कात की मद में होगा, और जब वो वसूल कर लेता है तो इस तरह से भी ज़कात कब्जे में आ जाने के बाद फकीर के अदा हो जाएगी। ज़कात का रुपया मुर्दे की तजीज़ व तकफीन या मस्जिद की तामीर में नहीं सर्फ कर सकते कि तमलीक फकीर पाई नहीं गई। ज़कात का जो पैसा है वो मुर्दे की तजीज़ व तकफीन में नहीं दिया जा सकता या मस्जिद की तामीर में भी नहीं दिया जा सकता। इन उमूर में सर्फ करना चाहें तो उसका तरीका ये है कि फकीर को मालिक कर दे और वो सर्फ करे और सवाब दोनों को होगा। यानी अगर मस्जिद वगैरह में देना चाहते हैं तो फिर किसी हीला करना होगा, किसी फकीर को ज़कात की रकम दे दें, उसको मालिक बना दें। जब वो मालिक हो जाए तो फिर उसके बाद वो अपनी मर्जी से मस्जिद में वो रकम दे दे, तो दोनों को इस तरह से सवाब मिलेगा। ज़कात एलानिया और जाहिर तौर पर अफजल है और नफिल सदका छुपा कर देना अफजल है। ज़कात एलानिया और जाहिर तौर पर देना ये अफजल है, ऐलान करके लोगों को बता के, और जो नफिल सदका है वो छुपा कर देना अफजल है। ज़कात में ऐलान इस वजह से है कि छुपा कर देने में लोगों को तोहमत और बदगुमानी का मौका मिलेगा। नीज ऐलान और औरों के लिए बाइस तरगीब है, मतलब ऐलान करके लोगों को बता के ज़कात देने से लोगों को भी तरगीब होगी और तोहमत से भी बचेंगे कि इस बंदे ने ज़कात नहीं दी है। तो ये इस तरह से कर सकते हैं, बल्कि अफजल है, मगर ये ज़रूर है कि रिया ना आए। अगर रिया आएगी, दिखावा दिल में शामिल हो जाएगा, सवाब जाता रहेगा, बल्कि रिया गुनाह वो इस्तेहकाक अज़ाब है। एलानिया तौर पर देना अफजल है, मगर दिल में रिया का जज्बा, दिखावे का जज्बा, अल्लाह और उसके रसूल की रजा और खुलूस निकल जाए, दुनिया वालों की रजा आ जाए, दिखाने का जज्बा आ जाए, तो ऐसी सूरत में सवाब जाता रहेगा, बल्कि गुनाह भी है। ज़कात देने में उसके लिए जरूरी नहीं कि फकीर को ज़कात कह कर दे, बल्कि सिर्फ नियत ज़कात काफी है। यानी किसी को आप ज़कात दे रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि उसको ज़कात बोल करके दें, सिर्फ दिल में नियत रख ले कि मैं जो दे रहा हूं ये ज़कात है। यूं ही नजर या हदिया या पान खाने या बच्चों की मिठाई खाने या ईदी के नाम से दी अदा हो गई। ज़कात की रकम किसी को दिए कि आप अपने बच्चों के लिए मिठाई ले लीजिए, ये ईदी है, ये हदिया है, इस तरह से भी बोल करके दिल में ज़कात की नियत हो, ज़कात इस तरह से अदा हो जाएगी। मालिक निसाब साले तमाम से पेशतर भी अदा कर सकता है, बशर्त ये कि साले तमाम पर भी उसका निसाब उसी निसाब का मालिक रहे। जो मालिक निसाब है, साल पूरा होने से पहले एडवांस में भी ज़कात अदा कर सकते हैं। अगर खत्म साल पर मालिक निसाब ना रहा या इस नए साल में वो मालिक निसाब बिल्कुल हलाक हो गया, तो जो कुछ दिया वो नफिल है। जो शख्स निसाब का मालिक ना हो और वो ज़कात नहीं दे सकता
यानी आइंदा अगर निसाब का मालिक होगा तो जो कुछ पहले दिया है वो उसकी ज़कात में महसूब ना होगा। आखिर में एक दो मसला और समाअत फरमाएं। मालिक निसाब पेशतर से चंद साल की भी ज़कात दे सकता है, एडवांस में भी ज़कात अदा कर सकते हैं। लिहाजा मुनासिब है कि थोड़ा थोड़ा ज़कात में देता रहे और ख़त्म साल पर हिसाब करे, और ज़कात पूरी हो गई तो फबेहा, और कुछ कमी हो तो अब फ़ौरन दे दे। ताख़ीर जायज़ नहीं कि न उसकी इजाज़त के अब थोड़ा थोड़ा करके अदा करे, बल्कि जो कुछ बाकी है कुल फ़ौरन अदा कर दे। अज़ीज़ान गिरामी, थोड़ा थोड़ा कर करके पूरा साल ज़कात की रकम अगर आप दे रहे हैं ज़कात की नीयत से, तो उसको लिखते रहें, काउंट करते रहें, फिर साल आखिर में हिसाब लगाएं। माल की निसाब जितना माल था उसके ऊपर मतलब जो 2.5% अदा हो गया है तो ठीक है, मगर और जो रकम बची है तो उसे फौरन अदा कर दे। 1000 का मालिक है और वो 1000 की ज़कात दी, और नियत ये कि साले तमाम तक अगर ये 1000 और हो गए तो ये उसकी है और ना साले आइंदा में महसूब होगी, ये जायज़ है। ये गुमान करके कि 500 रुपये 500 की ज़कात दे दी, फिर मालूम हुआ कि 400 थे, तो जो ज़्यादा दिया साले आइंदा में महसूब कर सकता है। किसी ने 500 रुपये थे, 500 रुपये की ज़कात निकाल, मिसाल के तौर पर उसकी ज़कात निकाल दी और पता चला कि उतने नहीं है, 100 कम है, तो अब जो ज़्यादा चली गई आइंदा साल के इसमें उसको काउंटिंग कर सकता है, हिसाब में ले सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मैं मसाइल शरिया को सीखने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।